Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza, MS Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Math World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने 10th क्लास की मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और उसके अंदर तकरीबन हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। उन लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर के अबाउट हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको सॉल्व करने के मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर फॉर्म। अब उसको सॉल्व करने के मेथड में से हमारे पास 3 मेथड थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केल और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर तकरीबन 6 पार्ट थे, तो वो 1 बाय 1 मैंने बोर्ड पे आप लोगों को करवा दिए थे। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट सवाल है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिट करना। आपके पास कोई बड़ी इक्वेशन होती है, उसको लीनियर उसके फैक्टर्स में तब्दील करना, वो हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन। कि कोई भी आपके पास इक्वेशन है, आप उस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसके लीनियर फैक्टर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है x² - 4। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में भी मैंने फर्क बताया था। एक्सप्रेशन होता है कि अगर x² - 4 ऐसे ही लिखा हो तो ये होता है एक्सप्रेशन, और अगर इसको लिखा हो 0 के बराबर तो ये बन जाता है इक्वेशन। तो ये था एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर फर्क। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइज करना है तो आपने इसको सॉल्व कर लेना इस तरह कि x का स्क्वायर माइनस इस 4 को आप इस तरह लिख ले 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये मैं वैसे आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो अब देखा जाए तो अगर ये हमारे पास a हो, ये हमारे पास b हो, इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि ये टर्म जो है ये भी 0 के बराबर है और ये टर्म है जो ये भी 0 के बराबर है। मीन कि x माइनस 2 भी 0 हो सकता है, x प्लस 2 भी 0 हो सकता है। यहां से x की वैल्यू निकालनी हो, ये माइनस 2 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2, ए का आंसर ये आ जाएगा। इधर ये x 2 जो है ये प्लस हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो 0 के साथ माइनस होगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। यानी कि ये आपके पास एक इक्वेशन थी, इसको आपने किया है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब है कि एक इक्वेशन थी, आपने उसको लीनियर फैक्टर के अंदर स्प्लिट कर दिया है, पेयर बना दिए हैं उसके। दूसरी बात इसमें होती है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हमने लिखना होता है, या उर्दू में उसको बोलते हैं हल सेट। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं हल सेट। अब सॉल्यूशन लिखने का तरीका यह है कि हमारे पास दो आंसर है, एक -2 है, एक +2 है। आप इसमें से कोई भी पहला नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है हम अगर इस तरह देखें ये हमारे पास 0 हो तो इस तरफ लेफ्ट साइड को हमारे माइनस वाली टर्म्स होती हैं और राइट साइड को प्लस वाली रियल लाइन के ऊपर। हम अपनी मतलब एक तरतीब से लिखते हैं कि माइनस वाली टर्म जो है उसको पहले लिख देते हैं और जो प्लस वाला आंसर है उसको बाद में। ये सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका है। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं, अगर आप फर्ज किया इस तरह लिख देते हैं 2 पहले -2 बाद में लिख देते हैं तो फिर भी आपका आंसर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल थी फैक्टराइजेशन की जो कि मैंने आपको समझाई है। चलिए हम अपनी एग्जांपल करते हैं जो बुक के ऊपर है।
देन हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। हमारी बुक पे एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, उसके ऊपर एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इसको सबसे पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है ना। एग्जांपल नंबर 1 है बुक पेज नंबर 2 पे फैक्टराइजेशन की। अब सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का तरीका है कि ये 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 6x भी ऐसे ही रहेगा, ये वाली टर्म उठा के इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का 20 है इधर आके माइनस का 20 और इधर बन गया 0। उसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x। जब दो टर्म माइनस की आ जाए तो वो होती ऐड है लेकिन साइन उनके साथ माइनस का आता है। उसके बाद माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको आपने करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज किस तरह करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि जो स्केयर के साथ टर्म होती है, ठीक है, कि जो स्केयर वाली टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई होना करना होता है कांस्टेंट नंबर से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ जाए, जब उसको फैक्टराइज करना है तो उसमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपके पास स्केयर वाली टर्म है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। ये इसको पहचानने का तरीका है इस इक्वेशन में। देखो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसको अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आ जाता है 60। ठीक है, अब उसके बाद 3 को -20 से करवाएं तो -60 आंसर आता है। वो हम बाद में देख, माइनस का साइन बाद में सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास जो आंसर आया स्केयर वाली टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया कांस्टेंट से, तो आंसर आया 60। अब आपने करना ये है कि इस 60 के आपने पेयर बना लेने, यानी कि मल्टीपल ढूंढने हैं खुद। ये बड़ा आसान काम है। वो ये कि आपने देखना है कि जो 60 है ये कितने तरीकों से बन सकता है, मतलब किस किस टेबल को मल्टीप्लाई करें या किस किस टेबल में आता है। ये भी आप इसको उस तरह भी देख सकते हैं कि आप टेबल पढ़ें, जिस नंबर पे 60 आए उसको लिख लो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 × 60 ये बराबर होता है 60 के। उसके बाद अगर 2 से करें तो 2 × 30 ये भी बराबर होता है 60 के। 3 × 20 ये भी बराबर होता है 60 के। उसके बाद 4 × 15 ये भी बराबर होता है 60 के। 5 × 12 इज इक्वल टू 0 ये भी 60 के बराबर होता है, यानी कि ये सारे 60 के मल्टीपल है। उसके बाद 6 देखा जाए तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 60 बन जाता है। 7 जो है 7 के साथ नहीं बनता है। 8 को देखो, 8 देख लें कि अगर 60 के टेबल में ये बनता है तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 60 डिवाइडेड बाय 8 तो नहीं आता, 9 में नहीं आएगा। तो चलिए आप यहाँ तक आपने पेयर बना ली, तकरीबन पॉसिबल आपने सारे जो पेयर है वो बना लिए हैं इसके। ठीक है, कि कितने तरीकों से 60 बन सकता है। अब जब ये चीज बन जाए तो उसके बाद आपने सोचना है कि सर हमने इनमें से कौन सा पेयर लेना है। 60 तो आप इन सारे मेथड से बन जाएगा, लेकिन हमें कौन सा इनमें से जो पेयर है, जो फैक्टर है, उसको लेके चलना है। वो चेक करने का तरीका आपकी ये x वाली टर्म है। ठीक है, x वाली टर्म के साथ क्या है 7। ओके, x वाली टर्म के साथ कौन आ रहा है 7 आ रहा है।
तो आपने फिर देखना ये है कि इन पेयर में से कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको प्लस या माइनस करें तो आंसर 7 आए। ठीक है, कि जब आप ये फैक्टर बना लें उसके बाद आपने चेक करना है कि हमारा जो ये वाला इसमें से जो इतने सारे फैक्टर हैं इनमें से हमने कौन सा लेना है। तो वो चेक करने का तरीका ये है कि आपने x वाली टर्म को देखना है। x वाली टर्म के साथ क्या है 7। आपने देख लेना कोई भी जो भी आंसर होगा वो देख लेना है कि इन पेयर में से कौन से ऐसे नंबर है आपस में कि जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 7 आए। अब देखो 60 और 1 को प्लस या माइनस करो तो 7 नहीं आता, इसलिए ये हमारा पेयर नहीं आएगा। 2 और 30 जो है इसको अगर प्लस करें तो 32 बनता है, माइनस करें 28 बनता है, ये भी नहीं आएगा। 20 और 3 को प्लस करें तो वो आता है 23, माइनस करें तो 17, ये भी नहीं आएगा। 15 में से 4 माइनस करें तो 11 आता है, प्लस करें तो 19 आता है। हमें कौन सा चाहिए कि जिसको प्लस या माइनस करें तो 7 आए, ये आए। अब इधर देख लो 5 और 12 को प्लस करें तो 17 आता है, माइनस करें तो 7 आता है। मैंने क्या कहा, प्लस या माइनस करने से ये आंसर बन जाए तो आपने उस पेयर को ले लेना है। अब देखो ये 5 12 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आंसर आ जाता है। अब 60 और 10 को कर ले, 6 और 10 को, इसको प्लस या माइनस करने से 7 नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो पेयर होगा वो ये वाला होगा। ओके, अब कुछ बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो तो इजीली उनको पता चल जाता है कौन सा फैक्टर लेना है, लेकिन अभी आपका स्टार्ट है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, आपको गलती भी नहीं लगेगी। कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, स्केयर वाली टर्म को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ गया उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद उसके बना लेने पेयर के कितने तरीकों से वो आंसर बन जाता है। जैसे कि यहाँ 60 था, कितने तरीकों से 60 बनता है वो मैंने लिख दिया। अगर ऐसे आपको पता ना चले तो 60 को ले लो, उसको डिवाइड करना शुरू कर दो, जिस नंबर के साथ वो मुकम्मल कंप्लीट डिवाइड होता जाए उसको इधर मल्टीपल करके लिखते जाना। पॉइंट वाला आंसर नहीं लेना जिसमें मुकम्मल डिवाइड हो। उसके बाद देखना है कि कौन सा पेयर लेना है, वो आपने इस आंसर को देखना है जो एक्स के साथ है। तो वो क्या है 7। तो हमने देखना है कि 7 वो फैक्टर लेना है कि जिसको प्लस या माइनस करें तो 7 बने। अब इधर जो आंसर था ये -20 था, ये प्लस का 3 था, तो प्लस माइनस माइनस मींस के मल्टीप्लाई करने से आंसर बन रहा था -60। अब हम साइन की तरफ आ जाते हैं। अब ये क्या है -7। अब 5 और 12 को करना है हमने माइनस। अब 5 और 12 आपके नंबर है। अब आपने सोचना यह है कि मैं इनको किस तरह माइनस करूं कि मेरे पास आंसर -7 आए। मतलब इनमें से कौन सी टर्म के साथ मैं माइनस लगाऊं, एक प्लस की होगी एक माइनस की। तो जाहिर बात है आपको पता है कि हमेशा जो साइन है वो बड़ी रकम का यूज होता है। इसका मतलब है कि हम 5 को प्लस का रहने देंगे, 12 को माइनस का, और -12 में से जब 5 निकालें तो आपका आंसर क्या आता है -7। तो आपने इनको फिर यहाँ पे लिखना है 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। कि ये जो दो फिर फैक्टर आपके आ जाएंगे उनको आपने x वाले की जगह से रिप्लेस करना है। बस यहाँ तक आपका काम था। ठीक है, कि आपके पास 7x था ना, तो आपने 12 और 5 का फैक्टर लिया, तो आपने देखा कि किस तरह प्लस माइनस करोगे -7 आए। आपने देखा कि बड़ी रकम के साथ अगर माइनस रख लो, छोटी के साथ प्लस रख लो तो साइन बड़ी का आएगा, तो 12 के साथ मैंने माइनस रख दिया। अब इनमें से कॉमन देखो, इन दो में से कॉमन कौन है, 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। इधर से 3 भी निकल गया, एक x भी निकल गया, बाकी एक x बच गया। माइनस 3 कॉमन लिया तो 3 का टेबल पढ़ो, 3 4 12, 4 आ गया, तो x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है तो ये फैक्टर बन गया। प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा x माइनस, और इधर क्या बचेगा 5 का मल्टीपल देखो क्या बनता है, 5 4 20 बनता है, तो 4 आ गया इक्वल टू 0। अब एक बार और, जब आपके ये लीनियर फैक्टर बन जाए
आपको कैसे पता चलेगा हम ठीक जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं? उसका तरीका ये है कि अगर आपके ये दो फैक्टर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों फैक्टर अगर सेम आ जाएं, ये जो फैक्टर है अगर ये दोनों फैक्टर सेम आ जाएं तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। अगर डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर चुके हैं। अब ये दोनों सेम है, पहले आप इसको लिख लो 3x प्लस 5 और इन दोनों में से एक लिख लो x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अब या तो आपका 3x प्लस 5 इक्वल 0 होगा या x माइनस 4 इक्वल 0 होगा। ये मैं जरा रेस कर देता हूं। अब 3x प्लस 5 0 है, आप लिखो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि अगर a डॉट b का आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो a 0 है या b 0 है। तो यही हिसाब वहां पे है इस सवाल में कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई टर्म तो 0 होगी, या तो ये होगी या ये होगी। देन उसके बाद आपने क्या कि ये प्लस 5 है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि 0 माइनस 5 माइनस 5 ही होता है। अब x की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 5 ओवर एक आंसर ये आ गया। इधर x माइनस 4 है तो उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, एक आंसर ये आ गया। इसका आपने करना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट आपने इस तरह लिखना है, इसको हल सेट भी बोलते हैं। माइनस 5/3 और 4, ये आपका आ गया हल सेट। और फैक्टराइजेशन को आप तज्जीब भी बोलते हैं। ये थी आपकी एग्जांपल नंबर 1, बुक पेज था पेज नंबर 2, तो उसको हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात होती है यहाँ से पेयर बनाना। पेयर बनाने का तरीका आपको बताया कि स्केल वाली टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसको साइड पे लिख के फिर उसको देखना है कि वो कितने तरीकों से बन सकता है, उसके कौन कौन फैक्टर बन सकते हैं। फिर वो सारे फैक्टर बना के फिर देखना उनमें से लेना कौन सा है, तो वो x के साथ जो भी आंसर होगा, जिन दो फैक्टर को प्लस माइनस करने से x वाला जवाब बन रहा हो उनको आपने ले लेना। तो आगे सिंपल उनके फैक्टर बना लेने। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब आपका सवाल ठीक है। तो ये थे आपके एग्जांपल नंबर 1। चलिए हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है 5x square is equal to 30x। अब सबसे पहले तो आप इसको इस तरफ ले आए, 5x स्क्वायर ये प्लस के इधर आके माइनस 30x इक्वल टू। अब हमें मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर बनाते हैं हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो मल्टीप्लाई करके हम जो तरीका मैंने बताया उस तरह बनते हैं। लेकिन ये देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसमें कांस्टेंट नंबर मिस है, तो इसका सीधा तरीका आपके पास टर्म ही दो आ रही हैं, आप इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आता है, 5 भी आता है x भी आता है। इधर से 5 भी चला गया, एक x भी चला गया, बाकी x बचा माइनस। अब 30 है तो 5 के टेबल पढ़ो, 5 6 ला 30 और ये x बाहर आ चुका है इक्वल टू 0। अब या तो इसमें से 5x 0 के बराबर है या x माइनस 6 0 के बराबर। तो x का आंसर यहाँ से क्या आ गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही होता है, 0 डिवाइड होगा किसी से भी। इधर x माइनस 6 है, उस तरफ जाके प्लस 6, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं 0 6। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी जिसमें कांस्टेंट टर्म यानी तीन टर्म में आ जाएं, स्केयर वाले भी x वाले भी कांस्टेंट भी, उसके ऊपर वो मेथड अप्लाई करना है जो एग्जांपल 1 में हमने किया है।
जब आपके पास टर्म ही दो आ गई है तो उनको डायरेक्टली आप इस तरह कॉमन निकाल के उनमें से उनको फैक्टराइज कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 2 और इसका फर्स्ट पार्ट हम करने लगे आज। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट वो क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो देखा कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको चेंज करने या कुछ और इसके साथ इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद आपको मैंने जो तरीका बताया कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है, कि स्क्वायर वाली रकम और जो दूसरी होती है कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर x स्क्वायर के साथ कौन है, कुछ भी नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो इट्स मीन 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, कि इसको जब हम मल्टीप्लाई 1 होता है जिसके साथ कुछ ना हो, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 20। अब हमने 20 के बनाने हैं फैक्टर। हम बनाते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 20 होता है 20, 2 मल्टीप्लाई 10 जो होता है वो भी 20 होता है। उसके बाद 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 मल्टीप्लाई 5 20 होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 भी 20 होता है। उसके बाद 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 9 10, 10 मल्टीप्लाई 2 ये भी हो जाएगा 20। तो ये कुछ फैक्टर जो है ये बन जाते हैं 20 के, कि 20 कितने तरीकों से आ सकता है। अब हमने 20 तो बना लिया, उसके बाद हमें देखना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर चूज करेंगे। वो मैंने तरीका आपको बताया कि आपने x वाली टर्म देखनी है। x वाली टर्म जो है वो ये है, इसके साथ कौन है, इसके साथ कुछ नहीं, मतलब इसके साथ क्या है 1 है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है। तो इट्स मीन कि हमने इनमें से ऐसे दो नंबर, ऐसे दो फैक्टर जो है उनको उठाना है, पेयर, ऐसा पेयर उठाना है जिसको प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या आए 1। तो चलिए देखते हैं, इसको प्लस माइनस करें तो 1 नहीं आता। ठीक है, इसको करें प्लस 12 और माइनस करें 8 आता है, ये भी नहीं आएगा। ये देखो 4 और 5 जो है इसको अगर प्लस माइनस करें तो 1 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पेयर आ गया। ये जो है इससे भी आ सकता है। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 2 जो है 10 प्लस 2 10 माइनस 2 से भी आंसर 1 नहीं आता। इसका मतलब यही एक ऐसा पेयर है 4 और 5 का, या 5 और 5 4 ले लो, तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाता है 1 आता है। अब हमने ले लिया 5 और 4। अब उसके बाद देखना साइन, ये देखो ये -20 था और ये +1 था, तो इसका आंसर आया -20। x के साथ क्या है -1, ये माइनस का साइन जरूर याद रखना है। अब हम इनको किस तरह माइनस करें या प्लस करें, इनके साथ -1 बचे। तो देखो बड़ी रकम के साथ अगर मैं माइनस लगाऊं, छोटी के साथ प्लस लगाऊं, तो इसका आंसर है -1 बचता है। उसके अलावा इनको मल्टीप्लाई भी करूं तो आंसर -20 आता है। और जो पेयर बनाना है उसको ये भी देखना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से आपका ये आंसर बन रहा हो और प्लस माइनस करने से ये एक्स का बन रहा हो, ये दोनों चीजें देखनी है। तो इसको -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, -20 प्लस माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। देन उसके बाद हम चलते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं। आपका आ गया x का स्क्वायर माइनस या +4 लिख लो पहले, +4 इसका लिख लो -5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 भी वही आ गया, x भी वही आ गया, और ये बीच में वो टर्म आ गई, ये जो आपने पेयर लिया था -5 और +4। उसी तरह कॉमन लो, x कॉमन आ गया दोनों में, तो इधर x बच गया, इधर 5 बच गया क्योंकि x बाहर चला गया, प्लस इधर से 4 कॉमन आ गया। कॉमन वो लेना जो दोनों में मौजूद हो, x आ गया तो 4 का टेबल पढ़ो,
4 5 ज़ा 20 होता है इक्वल टू 0। अब देखें आपका ये पेयर दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। उसके बाद आप लिख लो कि x प्लस 4 इसको और इसको मिला देते हैं और एक पेयर ये ले लेते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसको करेंगे कि या तो x प्लस 4 बराबर होता है 0 के या x माइनस 5 होता है 0। यहाँ से ये प्लस 4 होता जाके माइनस 4, तो x का आंसर आ जाएगा -4, क्योंकि 0 से प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर होता है। यहाँ से ये -5 था, उधर जाके +5 आ गया, तो इसका सोल्यूशन सेट आप क्या कर सकते हैं -4 और 5। ये था आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, जिसको हमने फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका दूसरा पार्ट है जो वो है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। ये आपका दूसरा पार्ट इसका। तो सबसे पहले तो आपने लिखा 3y का स्क्वायर इक्वल है, y को अंदर मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y आ गया। अब इस टर्म को उठा के इधर ले आए, 3y का स्क्वायर ये प्लस y स्क्वायर था, इधर आके माइनस y स्क्वायर, ये माइनस 5y था, इधर आके प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखो 3y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर निकाला तो 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। अब फिर ये दो टर्में बन गई, तो अब सिंपल दोनों में से कॉमन निकालो, एक तो इसमें से y कॉमन आ जाता है, इधर क्या बच गया 2y, तो इधर बच गया 5। अब या तो y बराबर होता है 0 के या 2y प्लस 5 बराबर होता है 0 के। ये तो एक आंसर यहीं से मिल गया, या तो ये बराबर है 0 के या ये वाली टर्म 0 के बराबर है। यहाँ आ जाएगा 2y 5 प्लस का उधर जाके माइनस का, हमने y की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट आप क्या लिखोगे 0 - 5/2। ये आपका आ गया सॉल्यूशन सेट। दूसरी बात हमेशा ये याद रखनी है, आपके सवाल में जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी आपके आंसर भी उतने ही आएंगे। अगर इधर x स्क्वायर आ रहा है तो आपके आंसर देखो 2 आ रहे हैं, क्योंकि पावर कितनी थी हाईएस्ट 2। इधर भी देखो 2 थी तो आंसर क्या आया 2। अगर 3 होगी तो आंसर 3 आएंगे। सिंगल लीनियर इक्वेशन होगी 1 पावर होगी तो आंसर 1 आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आपने ये लेक्चर सुनना है, उसके बाद किसी का कोई सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप नंबर लेके व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान।